तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो है एक बुजुर्ग आदमी की है जो कि बहुत अमीर था। पर उसके बेटे ने ऐसा क्या किया कि उसे कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस करना पड़ा। और उस केस को सुनकर जज साहब की आंखों से भी आंसू आ गए। तो आइए सुनते हैं एक बुजुर्ग आदमी की कहानी। बूढ़े बाप और बेटे का ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे पर केस कर सके। बूढ़ा आदमी जज साहब के पास गया और उनसे कहा कि मुझे अपने बेटे पर केस करना है। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, यह तो आपका हक है, इसमें कोई सुनवाई की ज़रूरत नहीं। आपके बेटे को वैसे भी आपको हर महीने खर्च देना ही चाहिए। बुजुर्ग इंसान ने कहा, वैसे मैं बहुत पैसे वाला हूँ और मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे से हर महीने खर्चा लेना चाहता हूँ, चाहे वे कम ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग आदमी से कहने लगे, अगर आप इतने पैसे वाले हैं तो आपको अपने बेटे से पैसों की क्या आवश्यकता है? बाप ने अपने बेटे का नाम और पता जज साहब को देते हुए कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया, जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिता हर महीने खर्चा चाहते हैं, चाहे कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, मेरे पिताजी तो इस शहर के बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी उन्हें मेरे से पैसों की आवश्यकता है। जज साहब ने कहा, यह तुम्हारे पिता की मांग है और वह अपनी मांग में स्वतंत्र है। पिता ने जज साहब से कहा, आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर माह एक निश्चित तारीख को सिर्फ 100 रुपये दे, लेकिन शर्त यही है कि वह पैसे मुझे अपने हाथों से दे और वह पैसे देने में बिल्कुल भी देरी ना करे। जज साहब ने बिल्कुल ऐसा ही आदेश बुजुर्ग के पुत्र के नाम निकाल दिया। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम अपने पिता को हर महीने 100 रुपये बिना देरी किए उनके हाथों में दोगे। इस काम को करने के लिए तुम्हें यह अदालत हुक्म देती है। और फिर से जज साहब ने मुकदमा ख़त्म कर दिया। मुकदमा ख़त्म होने के बाद जज साहब पिता को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया, जबकि आप बहुत पैसे वाले हैं? आपको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है और आपने अपने बेटे से बहुत ही छोटी सी कीमत मांगी है। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, यह मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा और मेरे कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं है। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मेरा बेटा अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे मेरे लिए समय ही नहीं मिल पाता है। मैं कई महीनों तक अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। एक ज़माना हो जाता है उससे मिले हुए और ना ही जाने कितना वक्त गुजर गया है। मैंने अपने बेटे से बात तक नहीं की है सामने बैठकर, और ना ही मोबाइल पर बेटे से बात हो पाती है। और मैं अपने बेटे से बात करने और उसका चेहरा देखने के लिए तरसता रहता हूँ। इसलिए मैंने यह केस किया है उस पर, ताकि हर महीने एक निश्चित दिन मैं उससे बात कर पाऊँगा और उसका चेहरा देख पाऊँगा, और हर महीने उस दिन का इंतज़ार कर मैं खुश हो लिया करूँगा। बूढ़े पिता की यह बात सुनकर जज साहब की आंखों से आंसू की जलधारा बहने लगी। जज साहब ने कहा, अगर आप यह बात मुझे पहले बता देते तो मैं आपके बेटे को आपको नज़रअंदाज करने और ख्याल ना रखने के जुर्म में सज़ा भी दिलवा देता। बूढ़े पिता ने जज साहब की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप मेरे बेटे को सज़ा दिलवा देते तो यह मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होती, क्योंकि मैं सच में अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से उसे किसी भी प्रकार का दर्द हो या तकलीफ़ हो। तो दोस्तों, काश इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बच्चे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की तकलीफ़ों को समझ पाते, उनके प्रेम को समझ पाते, तो किसी भी माँ बाप को इस तरीके का कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को थोड़ा समय दें। उनका पूरा जीवन आपको सक्षम बनाने में निकल गया, और जीवन के इस पड़ाव में आप सब लोग प्रेम भाव से उनके साथ कुछ समय बिताएं।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।